शांति। तो आज जिस विषय पर हम विचार करने आए हैं, तो देखा जाए तो विषय जो है बहुत साधारण है। तो ऐसा लगता है कि ये तो हम जानते ही हैं कि राजयोग की शक्ति क्या है। तो पहली बात, जिस योग को हम कर रहे हैं, जिस राजयोग को हम कर रहे हैं, तो ये जो राजयोग है, जैसा कि हम लोगों को बताया गया, हमें समझाया जाता है कि ये जो योग है, वो योग बहुत प्राचीन है और प्राचीन के साथ-साथ ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो योग है, सभी योगों का राजा है। राजयोग इसी का नाम है। तो सबसे पहले बात हमको ये सोचना है कि आखिर जब ये राजयोग शक्तिशाली है, शक्ति से भरपूर है, राजयोग में ऐसा है क्या जिससे शक्ति आती है? तो शक्ति और राजयोग का क्या संबंध है? ये आज हम थोड़ा-सा देखने जाएँगे कि जो शायद हो सकता है कि हम में से कईयों को पता भी नहीं है। दुनिया में देखा जाए योगासन प्रचलित है और हम योग की बात करते हैं। और जैसा कि वर्तमान समय हम देख रहे हैं, जिस तरीके से दुनिया में एक विषाणु का प्रभाव है, तो राजयोग ऐसे वातावरण में, ऐसे वायुमंडल में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक सुरक्षा कवच की तरह। आज अगर हम अपने उस विषाणु से सुरक्षा के लिए बहुत सारे इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए कि हमारी मानसिक स्थिति की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। हम पैनिक हो जाते हैं इस कंडीशन में, और वो जो हम पैनिक हो जाते हैं, उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। तो ये जो राजयोग हम सीखते हैं, जिसको स्वयं परमात्मा शिव ने हमें सिखाया, या परमात्मा शिव ने धरा पर आज से 5000 वर्ष पहले इस राजयोग को इस धरा पर उतारा, और आज भी उसी राजयोग को इस धरती पर फिर से उतारा गया है। तो ये राजयोग अति प्राचीन है और अति तो एक चीज हम सभी को ये ध्यान में रखना है कि ये कोई मिरेकल नहीं है, लेकिन अगर हम इस राजयोग को अपने डेली लाइफ में धीरे-धीरे इसको इन्वॉल्व करते हैं, इसका इनपुट देते हैं, तो हम पाएंगे कि वर्तमान समय जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से लड़ने की जो शक्ति है, उन परिस्थितियों के बीच अपने दैनिक कार्यों को, अपनी दिनचर्या में जो एक खुशी के साथ एक वो एबिलिटी, वो कला हम में आ जाएगी। ये योग, इसीलिए इस योग को कभी कोई भक्ति योग भी कह देता है, क्योंकि इसमें उसका भी आप अंश पाएंगे। इसको ज्ञान योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा ज्ञान भी है। तो शक्ति इस राजयोग में बहुत है। कैसे? इस राजयोग की प्रैक्टिस से। अब राजयोग की प्रैक्टिस मतलब क्या? तो राजयोग की प्रैक्टिस, जैसे कहा गया, अगर इंग्लिश में इसको पढ़, द पावर ऑफ राजयोगा मेडिटेशन,
अब हमको लगता है कि मेडिटेशन शायद उस टेक्निक की बात है जो बैठ करके हम करें और हम में पावर आ जाए। तो व्हाट डू यू मीन बाय पावर? ये पावर है क्या? पहली बात तो ये पावर शारीरिक नहीं है, ये पावर मानसिक है। ये हमारे विल की बात हो रही है, ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। ये सारी चीज़ों को जब हम इंक्लूड करते हैं तो उसको हम पावर कहते हैं। तो पावर का सिंपली मतलब होता है कि जो भी हम कर रहे हैं, उसको हम बहुत खुशी के साथ कर रहे हैं। मतलब एक हैप्पीनेस जिसको हम कहते हैं, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा जो भी मैं इस दुनिया में देख रहा हूँ, इसको देखते हुए भी मेरे भीतर में कहीं कोई भय या किसी प्रकार की कोई ऐसी चिंतन है, पर चिंता नहीं है। चिंता जो है हमारे अंदर में फ़ियर क्रिएट करती है। चिंता हमारे अंदर में डिप्रेशन क्रिएट करती है। पर चिंतन क्या करता है? उस परिस्थिति को टैकल करने की एबिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखिए कि राजयोग के अभ्यास से, राजयोग की जीवन शैली से चिंतन पैदा होता है, चिंता खत्म होती है। पावर जिसको हम कहते हैं, तो पावर का जो कनेक्शन है, वो पावर का कनेक्शन हमारे चिंतन से है और पावर कहाँ जाती है? चिंता से, ठीक है? चिंतन, अब जब चिंतन की बात उठती है, चिंतन मतलब क्या? जब चिंतन नेगेटिव धारा की तरफ चलता है, तो चिंता का कारण बनता है। जब चिंतन पॉजिटिविटी की तरफ चलता है, तो वो चिंतन जो है हमें लड़ने की शक्ति देता है। अब आप कहेंगे कि चिंतन तो हम करते हैं, हम तो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, पर उसका जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट जो है हमको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हमेशा अच्छा करते रहो, करते चलो सबका भला, अच्छा करोगे तो अच्छा, ये सारी चिंतन आपके दिमाग में चलता है और आप बोलते भी हैं। लेकिन इस चिंतन से जो हैप्पीनेस मुझे फ़ील होनी है, वो नहीं होती है। उसका कारण क्या है? जिस राजयोग की प्रैक्टिस आपको करना है या जिस राजयोग को अपनी शैली बनानी है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके कुछ हम कह सकते हैं कि लाइफ में उसके कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं। राजयोग को जब पूरी तरह हम समझते हैं, तो हम अपनी लाइफ में उसको इनपुट कर सकते हैं। तब जाके धीरे-धीरे आप पाओगे कि उसका इफ़ेक्ट आपके चिंतन पर आने लगा। एक चिंतन जो है कि जो आप जिसको हम बोरोड चिंतन कहते हैं। भई आपको अच्छा लगा वो थॉट और आप उसको रिपीट करने लगे। एक है कि आपने आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप सिर्फ़ राजयोग की शैली को, उस लाइफ़स्टाइल को आपने एडॉप्ट किया और आपका चिंतन बदल गया, ठीक है? चिंतन को चिंतन से नहीं बदला, नेगेटिव थिंकिंग को पॉज़िटिव थिंकिंग से नहीं बदला, बल्कि क्या किया? आपने अपने पॉज़िटिव बीइंग को टच किया। यू यू एक्सपीरियंस्ड योर पॉज़िटिव बीइंग, ठीक है? और बियॉन्ड पॉज़िटिव बीइंग इज़ द डिवाइन बीइंग, दिव्य अनुभूति जिसको हम कहते हैं। जब आप अपने डिवाइन बीइंग को टच करते हो बाय द प्रैक्टिस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, जब आप अपने उस सकारात्मक बीइंग को टच करते हो, फील करते हो, तो नाउ द पावर हाउस ओपन्स। फिर ये पावर कहाँ आती है? ये आपके चिंतन में आती है। यू विल फाइंड कि अब आप सकारात्मक अब आप जो भी बोलते हो सकारात्मक बोलते हो, जिसकी आपने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। इट इज़ समथिंग डिफरेंट। एक है कि आपने सकारात्मक सोचा है, आपने सकारात्मक पढ़ा है और आप सकारात्मक चिंतन करते हो, ये अलग चीज़ होती है क्योंकि ये बोरोड पॉजिटिव थिंकिंग है। दिस इज़ बोरोड पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है? व्हाट आई एम टॉकिंग, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि व्हेन यू टच योर डिविनिटी, जब आप अपनी दिव्यता को महसूस करते हो, जिसको शायद जिसको बताया जाता है कि इट इज़ सोल कॉन्शियसनेस और आत्म अभिमानी, कि आई एम द सोल इनसाइड दिस बॉडी। इसका जब आपको एक्सपीरियंस होता है, तो उस एक्सपीरियंस की वजह से आप पॉजिटिव थिंकिंग करने लगते हो। आप हमेशा पॉजिटिव सोचने लगते हो, ठीक है? ये सोच आपकी अपनी नहीं होती है। ये सोच आपकी अनुभूति की वजह से ऑटोमेटिकली आती है। जब ऐसी सोच जब सोच का परिवर्तन जब सोच आपकी बिकॉज़ ऑफ डिविनिटी की वजह से वो चेंज होती है, तो ये सोच परमानेंट हो जाती है, ठीक है?
देन आपके मुख से जो थिंकिंग निकलेगी, आपके मुख से जो विचार निकलेंगे, वो विचार कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, या दूसरे शब्दों में वो बोरोड नहीं होंगे, वो आपके अपने यूनिक विचार होंगे, जिनको ही लोग पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं। कि समबडी सेड समथिंग बट इट वाज वेरी पॉजिटिव, और आई कैप्चर्ड, मैंने उसको ले लिया और अपनी नोटबुक में लिख दिया, एंड देन आई स्टार्टेड चर्निंग ओवर इट। फिर मैं उसको सुनने लगा, ठीक है? मैं उसको सुनने लगा, फिर उस पर चिंतन करने लगा, वगैरह, वगैरह, वगैरह। अब ये जो दुनिया के पास पॉजिटिव थिंकिंग है, ये कभी तो किसी ने किया है। अच्छा, जिसने भी ये पॉजिटिव थिंकिंग किया है, उसने थिंकिंग नहीं किया है, उसने अपने बीइंग को टच किया है, उसने अपनी सोल को टच किया है, उसने अपनी डिविनिटी को टच किया है, तो वो पॉजिटिव हो गया। एंड वंस दिस काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो मैं कहता हूँ, which is not borrowed, which is the outcome of your divine realization, ठीक है? और तब वो जो सकारात्मक सकारात्मक चिंतन आपके दिमाग में पैदा होता है, फिर उससे आप अपनी डेली एक्टिविटी करते हो। फिर कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी आपकी लाइफ में धन का कुछ इश्यू आ गया, कभी आपके रिश्तों में कुछ खटास आ गई, कभी आपके बच्चों की वजह से कुछ इश्यूज आ गए, तो उसमें भी आप पॉजिटिव रहते हो, उसमें भी आप पॉजिटिव रह पाते हो, मतलब उसमें आप निगेटिव नहीं हो पाते। अब मैं इसको ऐसा कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि आप निगेटिव हुए, उसके बाद आपने पॉजिटिव थिंकिंग किया, फिर थोड़ा देर में आपका दिमाग ठीक हुआ, शांत हुआ, नहीं, आप निगेटिव हो ही नहीं पा रहे हो। आप इसको समझने की कोशिश करो। आपके बच्चे, आपका परिवार, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से आपका माइंड निगेटिव हो ही नहीं पा रहा है। आपका माइंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की है। डेली बेसिस पर आप राजयोग लाइफस्टाइल को, राजयोग की शैली को अपने लाइफ में लाते जा रहे हैं। ये इसका इफेक्ट है। एक बड़े मोटे तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं कि व्हाट इज दैट पावर। नाउ दिस इज द पावर। तो ये पावर कहां से आती है? जब आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ योर राजयोगा लाइफस्टाइल। राजयोगा लाइफस्टाइल में, राजयोगा जीवन शैली में योग अभ्यास करना एक हिस्सा है। इसके साथ कई प्रैक्टिसेस हैं, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी है। पर जो फाउंडेशन है वो है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन को फाउंडेशन बनाते हुए, मेडिटेशन जो हमारा बेस है, इसके आधार पर फिर और भी आप अपनी लाइफ में अगर छोटे-छोटे करेक्शंस, छोटे-छोटे चेंजेस आप लाएँगे, तो क्या होगा? ये जो करेक्शंस आप करते हो, ये जो एडिटिंग आप करते हो, इसकी वजह से जो आप मेडिटेशन करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, वो वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर को जनरेट करने में एबल हो जाएगा। मतलब आप योग तो करोगे, तो साथ में वो पावर जनरेट होगी। और जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज़ दैट पावर? वो पावर है द डिवाइन रियलाइज़ेशन, द डिविनिटी। उस डिविनिटी को रियलाइज़ करने की पावर जनरेट होती है, और उस डिविनिटी से फिर जो पावर जनरेट होती है, वो आपके माइंड को, आपके विचार को, आपकी सोच को इतनी पॉजिटिव बना देती है कि आपको कभी नेगेटिव थिंकिंग चलता ही नहीं है। इन अ सेंस कि आपके घर में घटनाएँ जो भी घटती हैं, आप आप उससे नेगेटिव हो ही नहीं पाते हो। मतलब आप अगर कोशिश भी करो कि मैं नेगेटिव हो जाऊँ, अगर मैं कोशिश भी करूँ कि मैं नेगेटिव हो जाऊँ, मैं हो ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे कोई तो नेगेटिव बनाए। कोई कोई मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दो जिससे मैं नेगेटिव हो जाऊँ। यू से लाइक दैट, यू फील लाइक दैट कि मेरे जीवन में ऐसा हो गया, पर मैं नेगेटिव नहीं सोच पा रहा हूँ। इसमें से भी मेरे को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसमें से भी मैं पॉजिटिव ले पा रहा हूँ। ये जो पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन है, ये जो पॉजिटिविटी को मैं एक्सट्रैक्ट कर पाता हूँ, ये जो पॉजिटिविटी मैं ले पाता हूँ, दिस इज नॉट यू आर फोर्सफुली टेकिंग द पॉजिटिविटी। इट इज दैट you start feeling, you start seeing, you start observing the positivity. आपको उसमें पॉजिटिव दिखने लगती है, आपको उसमें पॉजिटिव टच होने लगती है, आपको उसमें फायदा दिखने लगता है। इन अ सेंस, फायदा इन अ सेंस कि आप उसमें हमेशा एक अपॉर्चुनिटी को, एक अलग प्रकार के मौके को ढूंढ पाते हो। और ये बहुत रेयर लोग हैं जो इस तरीके से पॉजिटिव होते हैं, इस टाइप के पॉजिटिव होते हैं। वरना इस दुनिया में पॉजिटिव थिंकिंग को बोरो करके किसी किताब से, किसी नोटबुक से, किसी वीडियो से, फिर उसको नोटबुक में भर लेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। पर एक चीज कहीं ना कहीं उसका एक ड्रॉबैक क्या है? इट इज नॉट योर्स। ये आपका नहीं है। ये पॉजिटिव थिंकिंग आपका नहीं है।
ये पॉजिटिव थिंकिंग किसी और का है, आपका अपना खुद का नहीं है। दैट डजंट मीन कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू। नो, द मोमेंट यू फील योर डिविनिटी, द मोमेंट आप मेडिटेशन में अपनी डिविनिटी को फील करते हो, then all of a sudden lots of positive thinking starts coming out like like a fountain, like a fountain। तो एक फव्वारे की तरह बहुत सारा सकारात्मक चिंतन आने लगता है। इसीलिए राजयोगा लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हियरिंग द नॉलेज। भाई नॉलेज को रोज सुनना है, क्योंकि जितना जितना आप इस नॉलेज को, द फिलोसफी विच इज गिवन बाय ब्रह्मा कुमारीज, आज हमारे साथ कुछ नए भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, तो उनको भी मैं कहना चाहूंगा, कुछ ऑनलाइन जिन्होंने अभी भी कोर्स किया है, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, माय पर्सनल रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव भी हैं कि जब हमने भी शुरू में जब मुरली सुनी, मुरली या जो इनकी टीचिंग्स हैं, उसको डेली सुनना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसका असर होता है। आप जो सुनते हो उसका 1%, 0.5% तो आपकी लाइफ में इनपुट होना शुरू हो जाएगा। सो अभी तो हमारे जो लोकल सेंटर्स हैं वो बंद हैं, दूसरे शब्द में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, लेकिन जब खुलेंगे तो आप उस सेंटर पर आ सकते हैं। लेकिन तब तक आप ऑनलाइन जो मुरलीज है, ऑनलाइन मुरलीज, उसको आप सुन सकते हो। खाली उसका ड्रॉबैक क्या है कि ऑनलाइन मुरलीज आपको सीधी सीधी सुनाई जाएगी, एक्सप्लेनेशन बहुत कम होगा, लेकिन जब लोकल सेंटर पर आएंगे तो वहाँ एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगा। तो अभी आप जिस जिस ऑनलाइन मुरली को, जिस ऑनलाइन क्लास को सुन रहे हो, तो हम हफ्ते में 2 बार ये ऑनलाइन क्लास कराते हैं, ऑन थर्सडेज एंड संडेज, वेयर हमारा पूरा जो फोकस रहता है कि एक्सप्लेनेशन बेस्ड नॉलेज, मतलब उसको हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। सो ये 2 दिन आप ऑनलाइन क्लास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस ऑनलाइन क्लास से, जिसको हम कहते हैं डेली मुरली सुनना, मुरली जिसको हम कहते हैं, हमारे रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर जो डिवोटीज हैं, रेगुलर जो वीकेज हैं, ब्रह्मा कुमार्स एंड द ब्रह्मा कुमारीज, तो वो तो ये रेगुलर सुनते हैं और ये उनका नियम बन गया है। अब वो डेली वो सुनते हैं, तो उनको डेली उसका फायदा होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसा संग वैसा रंग, ठीक है। जिस संग में आप रहते हो उसका रंग आपके माइंड पर होता है। आपका माइंड कितनी देर किसके कांटेक्ट में रहता है, आप कितनी देर तक किस माहौल में रहते हो, आप कितनी देर तक किस माहौल को देखते हो, आप कितनी देर तक किस माहौल में किस चीज को सुनते हो, ये सारे जो इनपुट्स हैं, ये सारे जो इनपुट्स हैं आपके भीतर में मेडिटेटिव स्टेज बनाने के लिए या तो ये सहायक हो सकते हैं, ऑपरेटिव हो सकते हैं, या डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। मतलब अगर आप उन लोगों के बीच ज्यादा रहते हो जो बहुत ज्यादा गालियां बोलते हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव बोलते हैं, बहुत ज्यादा फालतू बातें सुनाते हैं, तो धीरे धीरे इसका असर आपके माइंड पर होगा। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे भोजन को हम चूज करते हैं, भोजन को हम चुनते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। जिस टाइप का आप भोजन खाते हो उसी टाइप की आपकी अवस्था बनती है, या जिस तरीके से आप भोजन खाते हो उससे भी आपकी अवस्था बनती है। अगर मान लीजिए आपने बहुत ही झगड़ा की मनस्थिति में भोजन खाया, तो वो भोजन आपके शरीर पर जब उतरता है तो किसी खास टाइप के केमिकल्स आपके शरीर में जो है वो जिसको हम कह सकते हैं निकलते हैं। ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा अगर मैं इसको अगर समझाने जाऊं, पर एक निष्कर्ष के तौर पर इन शॉर्ट में आपसे कहना चाहूंगा। तो मैं कह रहा था कि जिस माहौल में आप रहते हो उस माहौल का असर आप पर पड़ता है। तो अगर आपने डेली बेसिस पर थोड़ी देर सुबह या शाम, कभी भी अच्छा हो कि आप सुबह सुने, तो अगर सुबह आप ये सुनते हो तो आपके मन पर उसका असर पड़ता है, ठीक है। अब जब मन पर उसका असर पड़ता है अर्ली इन द मॉर्निंग, तो पूरे दिन उसकी चर्निंग शुरू होती है कि मैंने आज क्या सुना था, मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी, ये बात बहुत अच्छी लगी। और अर्ली इन द मॉर्निंग में आपसे क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जब हम रात को सोने के बाद उठते हैं तो उठते ही हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है, और उस फ्रेश माइंड में बहुत सारी निगेटिव अभी इनपुट्स जो हैं, वो अभी हम इनपुट्स के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, ठीक है। होल एंड सोल में अकेला हूँ और आइसोलेटेड हूँ, तो अभी मैं अगर इमीडिएटली उठने के बाद तुरंत मैं आइदर मेडिटेशन का डोज ले लूं और या फिर मुरली का डोज ले लूं,
ये डोज अर्ली इन द मॉर्निंग में ले लो, तो वो डोज का असर आपके माइंड पर होने लगेगा। अब ये डोज क्या करेगा, अब ये डोज जब आप निगेटिव एटमॉस्फेयर में जाओगे, तो उनकी जो निगेटिविटी है, उसका असर आप पर नहीं होगा। तो ये एक प्रकार का एक पावरफुल डोज हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? इट इज द पावर। दिस इज द पावर। सो व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब भी आप उठते हो, तो नहा धो करके अगर हो सके स्टार्ट फ्रॉम 15 मिनट्स, 15 मिनट से शुरू कीजिए। आप उसको आधा घंटा भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? इमीडिएटली शुरू कीजिए। अगर आपको अगर कोई काम ना हो, मोस्ट कोशिश कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है नहाने धोने की, इट्स ओके। आप फ्रेश होकर के हाथ मुंह धो करके आप सिंपली क्या कीजिए, मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए, जो टेक्निक आपको सिखाई जाएगी, ठीक है? उसका असर क्या होगा? दिस विल हेल्प यू टू जनरेट पावर। एंड व्हाट काइंड ऑफ पावर? जो आपको कई बार दिखाया गया था अष्ट शक्ति का, पावर टू फेस, पावर टू कॉपरेट, ये सारे जो पावर्स हैं, मतलब दुनिया में जीने के लिए कुछ पावर्स की आवश्यकता होती है। सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग। आप देखिए, ये सारे प्रैक्टिकल पावर्स हैं। तो ये पावर का जो स्रोत है, ये पावर का जो सेंटर है, इट इज विद इन यू। मना you should be able to take right decision, you should be able to take right action at the right time in front of right people। तो ये सब right चीज करने के लिए you have to get that positive power या divine power, let us say, because beyond positivity is the divinity, and divinity is the highest power। ये हाईएस्ट पावर आपकी ह्यूमैनिटी में, डिविनिटी इज द हाईएस्ट पावर। तो मेडिटेशन के द्वारा जब आप उस डिविनिटी को टच करते हो विच इज विद इन यू, उसका इफेक्ट क्या होता है? यू जनरेट द पावर, एंड विद दैट पावर, द पावर ऑफ थिंकिंग, आप कह सकते हैं द पावर टू फेस द प्रॉब्लम, ये सारे पावर्स आप में जनरेट होंगे, जो किसी तरीके के स्किल्स आपके अंदर में पैदा होते हैं। तो क्यों ये पैदा हुए? बिकॉज यू टस्ट योर डिविनिटी, ठीक है? आज देखिए, छोटी-छोटी बातों पे लोग क्रोधित हो जाते हैं, और एक छोटी बात के लिए भी डिसीजन नहीं ले पाते। एक छोटा-सा कुछ लैक ऑफ स्किल बोलो, लैक ऑफ सम एबिलिटी बोलो, ये जो आप अपने अंदर में कमी पाते हो, बिकॉज़ आप अपनी डिविनिटी से बहुत डिस्टेंस पे खड़े हो। तो राजयोगा मेडिटेशन क्या करता है? आपको अपनी जो डिवाइन पावर है, उसे करीब लाने की कोशिश करता है। डेली बेसिस पर जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो स्लोली स्लोली यू मूव इनवर्ड, ठीक है? तो व्हेन यू मूव इनवर्ड टुवर्ड्स योर डिविनिटी, तो वो डिविनिटी के करीब पहुंचने के बाद धीरे-धीरे आपको पावर फील होना शुरू होता है। लेकिन अगर ये स्टेप भी थोड़ा-थोड़ा आप इनवर्ड होने लगे, इनवर्ड बिकॉज़ ऑफ द मेडिटेशन एंड द राजयोगा लाइफस्टाइल, तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर ऐसा होगा कि आप धीरे-धीरे शांत होने लगेंगे, पॉजिटिव होने लगेंगे, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी, आपका बिहेवियर चेंज होने लगेगा। आपको अपने ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स करने की जरूरत नहीं है, एंड यू विल फाइंड कि मेरी लाइफ जो है, अब मैं डिसीजन बहुत फर्म लेता हूँ। अब अगर कोई मेरे से गलती भी हो जाती है कि आई फील कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मिस्टेक, तो ब्लेम गेम बंद हो जाता है। आप पाओगे कि ये जो चेंजेस हैं, ये आपने किए नहीं, ये आने लगे हैं। और ये पॉजिटिव चेंजेस जो आपकी लाइफ में आते हैं, तो आप पाते हो कि पहले से मेरी लाइफ बेटर होने लगी है। मैं बेटर लाइफ को फील कर रहा हूँ। केवल आपने क्या किया, डेली बेसिस पर मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन करने से, जो मेडिटेशन आपने अपनी लाइफ में इनपुट दिया, उसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे-धीरे आप इनवर्ड जो हैं, वो मूव करने लगे। और इनवर्ड मूव करने का मतलब आप अपनी डिविनिटी को, जिसको सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसकी तरफ मूव करने लगे, व्हिच इज़ योर कोर, व्हिच इज़ योर कोर पर्सनैलिटी, जो आपकी रियलिटी है, जो आप अंदर में रियली हो। तो वो जो यूनिकनेस है, उसको आप, वो डिवाइन यूनिकनेस जो है आपके भीतर में, वो आप टच कर लेते हो। और उसका इफेक्ट कहाँ आता है? जब आप उसको महसूस करते हो, वो उसका इफेक्ट आपके सरफेस पर, सरफेस माना योर वर्ल्डली लाइफ। तो हमको जो भी कुछ करना है, आपको डिसीजन लेना है, आपको मनी के बारे में कुछ सोचना है, आपको बच्चों के बारे में सोचना है,
तो दिस एबिलिटी, ये पावर जो रोज आपको फील हो रही है, ये आप में एबिलिटी जनरेट करेगी आपको ये सारे कार्य करने में। मतलब आपका जो वर्क है, जिस वर्ल्ड में जाके आप काम करते हो, तो आप पाओगे कि वो जो मेरा काम करने का घर में, घर के बाहर, परिवार के बाहर, ऑफिस में, जो भी छोटे-छोटे काम आप सुबह उठने से लेके रात तक करते हो, तो उसमें क्या होना है, उसमें परफेक्शन आने लगा है, उसमें प्यूरिटी आने लगी है, उसमें रिफाइननेस आने लगी है, उसमें क्लैरिटी आने लगी है। ये सब आप पाओगे कि काम तो मैं वही कर रहा हूँ जो पहले से है, पर अब उस काम को करने में बहुत क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है और राइटनेस है एंड प्लस उसका जो रिजल्ट है, वो भी बहुत सुंदर आ रहा है। अब ये सब करते वक़्त मैं भयभीत महसूस नहीं कर रहा हूँ। अब ये करते वक़्त मैं डरता नहीं हूँ, मैं हार से भी नहीं डर रहा हूँ। पहले तो असफल नहीं हो जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो जाए। अब वो हार से भी मैं डरता नहीं हूँ। इसलिए नहीं डर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं सुना नहीं है कि हार के आगे जीत है वगैरह-वगैरह। ये सब पॉजिटिव थिंकिंग मैंने नहीं किया है। लेकिन मुझे वो हार फ़ील ही नहीं हो रही है। ठीक है? नॉट बिकॉज़ ऑफ थिंकिंग कि मेरे को किसी ने बोल दिया है, एक मंत्र दे दिया है कि हार के आगे जीत है। हार तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाता है। ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा मैंने सुना नहीं है। लेकिन मैंने उस फीलिंग को गेन कर लिया है। पॉजिटिव फीलिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग, दैट्स व्हाई दे आर सेपरेट। यू कैनॉट से कि पॉजिटिव थिंकिंग विल ऑलवेज ब्रिंग पॉजिटिव फीलिंग। यू कैनॉट से, बिकॉज़ बहुत सारे पॉजिटिव थिंकर को हमने देखा है, दे आर अ गुड स्पीकर, बट व्हेन दे कम टू द प्रैक्टिकल लाइफ, दे डोंट फील पॉजिटिविटी। बिकॉज़ प्रॉब्लम क्या है? बाय द पावर ऑफ मेडिटेशन, व्हेन यू मूव इनवर्ड, व्हेन यू टच योर डिविनिटी, द पॉजिटिव फीलिंग वहाँ से जनरेट होती है। एंड मोस्ट ऑफ दी सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, तो हमको पॉजिटिव फीलिंग आएगी। नहीं, ये उल्टा रास्ता है। आप जब पॉजिटिव फील करते हो, तो आपके मन में ऐसे विचार उठने लगते हैं, जो आपने कभी किए भी नहीं थे। लेट मी रिपीट दिस वन। जब आप पॉजिटिव फील करते हो, व्हेन यू फील पॉजिटिविटी, आप ऐसे विचार करने लगते हो, जो विचार आपने कभी किए नहीं थे, जो विचार आपने कहीं पढ़े नहीं हैं, जो विचार कहीं आपने सुने नहीं है। इन योर ओन माइंड, आपका अपना ही माइंड पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट करने की एबिलिटी कर लेता है, बिकॉज़ आपका माइंड बार-बार पॉजिटिव फील कर रहा है। तो पॉजिटिव फील करने से वो जो थिंकिंग है, वो भी पॉजिटिव थिंकिंग निकल रही है। और वो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी अपनी होगी। इसलिए मैंने कहा कि आपकी अपनी यूनिक पॉजिटिव थिंकिंग होगी। उसमें एक यूनिकनेस होगी। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग में भी यूनिकनेस होगी, जो जो पहले कभी किसी ने नहीं कहा गया। और ये जो पॉजिटिव थिंकिंग की यूनिकनेस है, व्हेन द पीपल विल लिसन टू यू, जब लोग आपको सुनेंगे, दे विल फील कि ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग तो मैंने सुनी नहीं, पर व्हाट दे आर डूइंग द मिस्टेक, दे विल लिसन और वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और उसको रिपीट करेंगे, कट एंड पेस्ट करके व्हाट्सएप कर देंगे, वगैरह-वगैरह कर लेंगे। और ज़्यादा उसका कुछ उनको फ़ायदा नहीं होता। व्हाट आई एम टॉकिंग इज़ अबाउट द राजयोगा लाइफ़स्टाइल। राजयोगा लाइफ़स्टाइल, राजयोगा मेडिटेशन, इनसे एक अलग टाइप की पावर पैदा होती है। जो पावर आपको वर्तमान समय भी, जो हमारा ये माहौल चल रहा है, इसमें पॉजिटिव फीलिंग देगा। मतलब आपको कोई ऐसे बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं, दिन चले जाएँगे, पहले भी गए थे, अभी भी चलेंगे। व्हाटएवर पॉजिटिव थिंकिंग पीपल आर शेयरिंग, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आप अपना इस माहौल में आप पॉजिटिव जो फील कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टोटल माहौल में जो अभी आजकल चल रहा है, इसमें आप पॉजिटिव फील करना शुरू करोगे। इसके लिए जैसे हमने आपसे कहा, एक आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में मेडिटेशन ऐड करना है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, सुबह कर सकते हैं आप, शाम को भी कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा टाइम है सुबह। क्यों? बिगिनर्स के लिए या शुरुआती दौर पर, या हम अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग इज द बेस्ट। हमारे रेगुलर स्टूडेंट तो सुबह 3:30-4 बजे उठ के 4 से 5 ऐसा मेडिटेशन करते हैं। पर अगर आपने अभी भी कोर्स किया हो, तो आई विल नॉट रिकमेंड। मैं कहूँगा कि जभी भी आप उठते हो, उठने के बाद उठने के बाद जो पहला काम आपको ये करना है कि नहा धो करके या फिर हाथ मुंह धो करके पहला 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करें। देन आप अपना दूसरा कार्य कीजिए, जो भी आपको कुछ कार्य करना है।
इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो भी आप करेंगे उसमें आप लाइट फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, आपका जो रिस्पॉन्ड होगा, आपका जो रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द अदर पर्सन इज रिएक्टिंग टू यू, या वो किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मैं नहीं कहता ये 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास कैसे करना है, उसके लिए फिर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें हमारे टॉपिक्स हैं, योग अभ्यास के रहस्य, टॉपिक 1, मुझे लगता है 9 या 10 ऐसे टॉपिक्स हो चुके हैं। तो अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें आपको टॉपिक मिलेंगे, योग अभ्यास के रहस्य। तो उसमें आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जब भी कोई नई वीडियो उसमें लोड होगी तो आप उसको, आपके लिए वो गाइडेंस होगा। ये बेसिकली जो चेंबूर सेवा केंद्र है, उसकी तरफ से लोड किए गए ये वीडियोज़ हैं, जिसमें खास करके बिगिनर्स लेवल के लिए जो अभी-अभी जो जिनको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, उनके लिए वीडियोज़ हैं। तो आपके लिए वो एक बहुत अच्छा गाइड आपके लिए हो जाएगा कि आपके जो बेसिक प्रश्न हैं वो भी इसमें सॉल्व हो जाएँगे। तो एक जो मैंने आपको सजेस्ट किया कि अर्ली इन द मॉर्निंग मेडिटेशन टेक्निक, तो वो टेक्निक भी आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। प्लस बीच-बीच में जब आप ये ऑनलाइन क्लास जॉइन करेंगे, खास करके चेंबूर सेवा केंद्र का, उसमें आपको ऐसे प्रैक्टिस भी कराई जाएगी कि जो प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने घर पे अर्ली इन द मॉर्निंग आप कर सकेंगे। समझो आपको सुबह टाइम नहीं मिला, आप कहोगे भई हमको सुबह टाइम नहीं मिला तो क्या करें? आप इवनिंग में कीजिए, और इवनिंग का अच्छा टाइम मैं बताऊँगा कि 7 से साढ़े 7, ये इवनिंग का बेस्ट टाइम है। और सुबह का टाइम मैं बताऊँगा कि 4 से 5, नॉट पॉसिबल 5 से 6 कीजिए, 6 से 7 कीजिए, 7 से 8 कीजिए। बताइए मॉर्निंग आवर्स में आप जल्दी कर लीजिए, ठीक है? आप कहोगे क्या बीच में कभी टाइम मेरा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, जो इनपुट्स आपके माइंड में चले गए हैं, वो इनपुट्स थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम इन द सेंस, आप करने की कोशिश करोगे, लेकिन अचीवमेंट जो होगी वो कम होगी। व्हेयरएज़ आप यही परसेंटेज सुबह देखिए, अगर आप सुबह करते हैं, अचीवमेंट इज़ टू मच, बिकॉज़ द इंस्ट्रूमेंट इज़ एम्प्टी, माय माइंड इज़ एम्प्टी, ओके? मेरा मन है और बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह बहुत मैंने भोजन नहीं खाया हुआ है, तो मेरा शरीर बहुत हल्का है, और नींद करके उठा हूँ अगर मैं, तो मेरा माइंड फ्रेश है, मेरी बॉडी फ्रेश है, और इस वक़्त मैं जो भी डालूँगा, वो जल्दी ग्रैस्प हो जाएगा। जैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि सुबह-सुबह अगर आप खुराक खाते हो, तो खाली पेट खुराक खाते हो, तो वो शरीर जो है उसको बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब करता है, और कहते हैं कि वो खुराक जो है आपके शरीर को फिर क्या करती है, आपकी जो शरीर को सँभालती है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे कहते हैं कि वो चीज़ें खाइएगा जो आपके शरीर के लिए सेहतमंद हो। तो सेम थिंग विद द माइंड, ओके? तो माइंड को भी जैसे कहा जाता है कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ें खानी है, तो माइंड की इम्यूनिटी भी बढ़ाने के लिए आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप राजयोगा लाइफ़स्टाइल में, माइंड की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें हैं, तो उसमें पहली इम्यूनिटी चीज़ बढ़ाने के लिए है अर्ली इन द मॉर्निंग का मेडिटेशन, ठीक है? तो कई लोग कहेंगे भाई नींद नहीं खुलती है, इट्स ओके, आप जब भी उठते हो, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी आप उठते हो, हमारे रेगुलर स्टूडेंट तो जो रेगुलरली सीरियसली सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं, वो तो 4 टू 5, 4 टू 4:45 उनके लिए बेस्ट आवर, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। बट नो प्रॉब्लम, अगर आप बिगिनर लेवल के हैं, तो धीरे-धीरे करते-करते आपको भी थोड़ा जल्दी उठने की आदत लग जाएगी। पर इस वक़्त मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप उठते हो, उसके बाद का जो पहला घंटा है, उसके बीच में कभी भी आप कर लो, और राइट उठने के बाद तो आप 15-20 मिनट डेडिकेट कर सकते हो। फिर आप पूछोगे करना क्या है? तो वो जैसे मैंने आपसे कहा योग अभ्यास के रहस्य, इसको आप सर्च कीजिए, उसमें काफ़ी उसके 10 पार्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें, और हम उसके एपिसोड्स ऐड करते हुए जाते हैं। और प्लस आप क्या कर सकते हैं कि ये जो जैसे मैंने कहा कि क्लासेस आप सुनते रहिए, आपको हम नोटिफ़ाई करते रहेंगे, आपके व्हाट्सएप में हम कि आज ज़ूम पर चेंबूर सेंटर का ये क्लास है, उसको आप देखते रहिए। फिर दूसरा मैंने आपसे कहा मुरली, मुरली मतलब आप डेली बेसिस पर इसकी मुरली सुनिए, इनकी मुरली। तो ये मुरली हमारे माउंट आबू से भी आती है, अलग-अलग सेंटरों से भी आती है, और एक ही मुरली होती है जो कई जगह सुनाई पड़ती है। तो वो मुरली आप सुनिए, हो सकता है कि शायद आपको नहीं समझ में आए, कुछ-कुछ वाक्य नहीं समझ में आए, नो प्रॉब्लम, आप धीरे-धीरे वो समझने लगेंगे, उसकी भाषा आप समझने लगेंगे। फिर हमारे कई ऐसे क्लासेस हैं, जो आप वीडियोज़ पर देख सकते हैं, वो आप देखिए। तो थोड़ा टाइम उसको देखिए, सुबह आपने 15-20 मिनट मेडिटेशन किया, उसके बाद 15-20 मिनट आप इसको सुनिए, थोड़ा सुनिए उसको। और ये मुरली आप सुनिए, इसी मुरली के बेस पे देखो शिवानी बहन भी बहुत सारा क्लास कराती हैं।
इसी मुरली के बेस पे हमारे बहुत सारे जो सेंटरों पे एक्सप्लेनेशन चलता है, तो वो थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट आप सुनिए। तो आपका बहुत इफेक्टिव डोज़ माइंड को इम्यून करने के लिए, माइंड की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए ये अच्छा डोज़ है। फिर आपने जब ये 2 डोज़ ले लिए, फिर जो भी आप कर्म करते हो, मान लीजिए आप नाश्ता कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, घर का झाड़ू-पट्टा कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप अपना ऑफ़िस का कोई वर्क कर रहे हैं या ऑफ़िस में जाने लगेंगे या लॉकडाउन के बाद जो भी है। तो जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी में आप इसके इम्पैक्ट को फ़ील करोगे। कैसे फ़ील करोगे? डेली बेस कर इसके को फ़ील करोगे और कुछ हफ्ते के बाद फिर 15 मिनट का थोड़ा टाइम बढ़ाइए, 15 से 20 मिनट कीजिए, 20 से 25, 25 से 30। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका मेडिटेशन का टाइम बढ़ेगा। मेडिटेशन का टाइम बढ़ेगा मतलब आपको इनवर्ट जाने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलता है। इनवर्ट होने के लिए डिविनिटी को टच करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। तो अधिक से अधिक आपका जो माइंड है इंट्रोवर्ट होने लगेगा, जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखता। ओके। और इसका फायदा आपको क्या होगा, अगेन जब आप ये करने के बाद समझो मेडिटेशन करने के बाद जो भी आप एक्टिविटी करोगे, तो वो एक्टिविटी आपको बोझ नहीं होगी। जैसे कई बार हमारे पास माताएं बहनें आती हैं, वो कहती है कि हमको झाड़ू फट्टा करना पड़ता है, रोज रोज ये करना होता है, ये करना होता है। तो उनमें से खास करके वो माताएं बहनें जो योग करती हैं अच्छी तरह जिनका योग लगता है, उनके लिए अभी ये बोझ नहीं है, उनके लिए अभी एक गेम है। अब वो उनको अब वो उनको वही जो डेली रूटीन वाला काम है, वो डेली रूटीन वाला या उसमें बोरियत महसूस नहीं होती है, बल्कि वो बोरियत मिनिमाइज़ हो गई है। अब एक हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आ गया है, तो वो हैप्पीनेस की वजह से अब वही जो बर्तन करना है, झाड़ू-पट्टा करना है या खाना बनाना है या बच्चों को सँभालना है, बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो हैप्पीली उसको सॉल्व करते हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो सिंसियरली, सीरियसली राजयोगा लाइफ़स्टाइल को अपनी लाइफ में जितने परसेंटेज में भी वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उसका इफ़ेक्ट उनके प्रैक्टिकल लाइफ में आने लगा है। तो इसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है? अच्छा, तो मैंने जैसे कहा कि अब आप अपनी लाइफ में जाइए, अब आपने एक्शन कीजिए, अब आपने कर्म कीजिए, तो उस कर्मों में आपको धीरे-धीरे क्या होगा, जो टेंशन था कर्म का, जो बोरियत थी, जो डेलीपना था, जो एक लेज़ीनेस आपको आ रहा था, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे माइनस होता जाएगा। आपको आपको कुछ भी करने में बहुत उमंग आएगा, खाना बनाने में उमंग आएगा, भले वही खाना आपने कई बार बनाया हो, पर हर बार आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इट इज़ अ रिपीटेड एक्ट, इट इज़ अ रिपिटिटिव एक्ट। आपको लगेगा इट इज़ नॉट रिपिटिटिव एक्ट। तो आपको वो एक्ट फुल ऑफ हैप्पीनेस लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत खुश हूँ। इसलिए नहीं कि वो एक्टिविटी आपको खुशी दे रही है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए नहीं कि वो एक्टिविटी आपको खुशी दे रही है, बल्कि आपकी भीतर का जो मेडिटेशन का इम्पैक्ट है, वो अब आपको खुशी देने लगा है। इसलिए अभी आपके लिए वो काम, वर्कलोड ऐसा कुछ नहीं लगा। अब ऑफ़िस जाना आपके लिए बोरियत नहीं होगा। अब ऑफ़िस जाना, धन कमाना, ये सब टेंशन वाला काम नहीं होगा, बल्कि इसमें आपको इसमें आपको अटेंशन वाला काम आ जाएगा। अब आप वही काम बहुत अटेंशन से कर रहे हो और उसमें हैप्पीनेस जनरेटर की तरह आप काम करने लगोगे। यू विल बिकम अ हैप्पीनेस जनरेटर और और आप पाओगे कि इट इज़ हैपनिंग, यू आर सो हैप्पी द फिर लोग बोलने लगते हैं कि भैया ये इतना खुश कैसे है? आप इतना खुश कैसे रह जाते हो? ये हमारे बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है। ये बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है। लोग देखते हैं कि ही इज़ मतलब वही काम है लेकिन बहुत खुशी-खुशी कर रहा है टालम-टोल नहीं हो रही है, एक-दूसरे पर उसको धकेला नहीं जा रहा है, ब्लेम गेम नहीं हो रहा है, लेकिन हर काम को हम हैपीली कर रहे हैं। इसका इफ़ेक्ट आप अपनी लाइफ़ में देखोगे। तो आपने कोई उसको बाय फ़ोर्स ये लाइफ़स्टाइल एडॉप्ट नहीं किया, पर धीरे-धीरे लाइफ़स्टाइल आने लगी। तो भाव मेरा है यही तो हम चाहते हैं। हम कोई हर एक का ये इंटेंशन नहीं है कि हम जाके कोई पहाड़ पे चले जाएँ, कोई गुफा के अंदर चले जाएँ और भाई संसार से वैराग ले लें। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जिस संसार में आप रह रहे हो, वो संसार को आप फुल ऑफ हैप्पीनेस बनाना चाहते हो या फुल ऑफ सॉरो बनाना चाहते हो। तो एक चीज़ तो आपको एडॉप्ट करनी होगी। यू हैव टू एडॉप्ट सम टूल्स। आपको कुछ टूल्स एडॉप्ट करने होंगे और वो टूल्स कहाँ हैं? राजयोग के पास है। राजयोग की लाइफ़स्टाइल है। आप जितना-जितना सुनते जाओगे, जितना-जितना देखते जाओगे, उतना-उतना आपको समझ में आता जाएगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल फिलॉसफी ऑफ राजयोगा। तो जैसे मैंने कहा कि एक है अपनी डिविनिटी को टच करना और एक है द अल्टीमेट डिविनिटी को टच करना। नाउ व्हाट इज़ दैट अल्टीमेट डिविनिटी? इट इज़ कॉल्ड गॉड। ओके? जिसको हम कहते हैं ओशन ऑफ लव,
ओशन ऑफ पीस, लेकिन उसको टच करने के लिए पहले आपको अपने आप को टच करना होगा, अपने आप को फील करना होगा, अपने आप को रियलाइज करना होगा। अगर आप अपने आप को फील और रियलाइज नहीं करते, तो उस जो सुपर डिविनिटी है, अल्टीमेट डिविनिटी है, उसको आप फील नहीं कर पाओगे। और अगर वो आपकी लाइफ में आप उसको टच कर पाते हैं, फिर तो आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाती है। फिर तो आपको आपको कोई बात से डर नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं कि आप तोड़-फोड़ करना चालू कर दोगे। डर नहीं लगता मतलब जो कार्यों में डर लगता था, तो वो छोटे-छोटे डर और बड़े-बड़े डर पूरे खत्म हो जाते हैं। शांति आ जाती है और शांति के साथ आती है शक्ति। शक्ति का मतलब अपनी लाइफ को जीने की शक्ति, अपनी लाइफ में ये काम करने की शक्ति, काम करने की ताकत आती है। वो ताकत शरीर की नहीं है, मन की ताकत है। आज हर एक के पास, कई बार लोगों के पास अच्छा शरीर होता है, पर शक्तिशाली मन नहीं होता। कई हमने ऐसे लोग देखे हैं। तो उसका उसका जवाब राजयोग के पास है। जितना-जितना आप राजयोग मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लाते हैं, उतना ही आपके पास ये शक्ति आती है और यही शक्ति आपको संसार में जीने की कला सिखाती है। और जहाँ तक आज के संसार का माहौल है, उसमें आपको राजयोग की शक्ति चाहिए ही चाहिए। जिस प्रकार से तनाव बढ़ रहे हैं, परिस्थितियों में चेंज और इकोनॉमी कैसे हमारी कोलैप्स हो चुकी है और आगे हम कैसे सर्वाइव करेंगे, उन परिस्थितियों में जो सर्वाइवल है, ये आपको अपना खुद का एक चुनाव होगा। आप हर बार किसी से पूछ नहीं सकते। ये आपको अपना खुद एक डिसीजन लेना होगा। मुझे कैसे चलना है, कैसे उठना है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, क्या नहीं करना है। ये जो सारा जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग कैसे होगा? अनलेस अंटिल द माइंड इज नॉट पीसफुल, उसकी प्लानिंग जो है वो फ्रूटफुल नहीं होगी। द फ्रूटफुल प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द पीसफुल माइंड। तो ये पीसफुल माइंड कैसे अचीव होता है? जैसे मैंने कहा, द मोमेंट यू मूव इंट्रोवर्ट, यू टच योर डिविनिटी, द डिविनिटी को टच करने से आप जो एक्सपीरियंस करते हो पॉजिटिविटी का, एंड साइड बाय साइड आप पीसफुल भी एक्सपीरियंस करते हो, पीसफुल माइंड का। और जो पीस आप अनुभव करते हो, इसमें आपकी प्लानिंग पावर बहुत पावरफुल हो जाती है। मतलब आप अपनी लाइफ को प्लान करते हो, आप अपनी सिचुएशन को प्लान करते हो, या जो भी आपने आपके पास जो भी कर्जा है उसको मैं कैसे चुकाऊं, उसके लिए आप हिम्मत नहीं हारते हो। आप जिंदगी में देखिए कई लोगों को के पास कितना नहीं कर्जा था, पर उन्होंने मेहनत करके ये करके चुकता किया। पर उनकी मेहनत के पीछे क्या था? उनका उनका डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो गिफ्टेड थे वो डिटर्मिनेशन से। पर कई लोगों को वो गिफ्ट नहीं मिलती है, पीसफुल माइंड नहीं मिलता है। तो हमें वो डेवलप करना पड़ेगा। पर वो डेवलप कैसे होगा? डेवलप कैसे होगा? जब आप डिविनिटी को टच करते हो, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली होगा। ये सब जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो हमको कहाँ स्ट्राइक करना है? हमको स्ट्राइक करना है अपनी लाइफ़स्टाइल को। तो एक टूल मेडिटेशन, दूसरा मुरली, और तीसरा जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ, वो है डूज़ एंड डोंट्स। तो मुरली जब आप सुनोगे ना, तो आपके डूज़ एंड डोंट्स कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो। ये बहुत ही सुपरफिशियल लेवल का है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो डूज़ एंड डोंट्स कहा जाए वो आपको जमेगा ही। लेकिन उस डूज़ एंड डोंट में से मान लीजिए 100% आपको मिला, आपने 5% भी इम्प्लीमेंट किया, उसका आपको फ़ायदा होगा। तो तीसरा टूल्स है डूज़ एंड डोंट्स, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी जानकारी आप हमारे वीडियोज़ को जब आप देखोगे तो उसको मालूम पड़ेगा। डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं? ये ऐसे है कि आपकी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे उसमें कहा जाता है कि इट्स ओके, टेक इट ईज़ी, ये शुरू करो, जो कि बहुत कॉमन होते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि मैं वो डूज़ एंड डोंट्स नहीं कर पाता हूँ। मतलब मैं टेक इट ईज़ी नहीं कर पाता हूँ। एट दैट टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव लॉस्ट माय कंट्रोल। ओके, आई एम नॉट एबल टू टेक इट ईज़ी। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज़ अगर आप डेली मेडिटेशन करते हो, अगर आप डेली या चलो अल्टरनेट डेज़ पे आप ये टूल्स को अगर आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हो, तो क्या होगा? जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, पॉजिटिव डूज़ एंड डोंट्स, जो पॉजिटिव वे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो। लेट अस से जैसे मैंने आपसे कहा टेक इट ईज़ी करना, ये इतना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति कोई टेक इट ईज़ी कर ले। तो टेक इट ईज़ी करने के लिए यू नीड सम पावर। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर मुझे टेक इट ईज़ी भी करना है, लेट गो भी करना है, तो भी मुझे कुछ पावर चाहिए। अब ये पावर कहाँ से आएगी? बाय द प्रैक्टिस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, बाय इम्प्लीमेंटिंग राजयोगा लाइफस्टाइल, ये चीज़ों से आपकी लाइफ में वो पावर आएगी। और उस पावर से आप टेक इट ईज़ी और चलो जाने दो, छोड़ दो, इस टाइप की जो बातें हैं डूज़ एंड डोंट, जिसको हम
मॉरल एजुकेशन कहते हैं, द मॉरलिटी, मॉरल एजुकेशन। तो वो मॉरल एजुकेशन को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए पावर हेल्पफुल होगी। और जब आप उसको करने लगते हैं, आप पाते हो कि योर लाइफ इज बिकमिंग ईजी। तो वो डूज एंड डोंट्स है। चौथा टूल है, जब आप रात को सोते हो, तो सोने के पहले आप फिर 15 मिनट मेडिटेशन। आप कहोगे कौन सा हम करें, तो वो टेक्निक्स को आप देखिए, बीच-बीच में हम ऑनलाइन भी आपको कराएँगे और आज भी हम कराएँगे आपको, थोड़ा-सा एक सिंपल टेक्निक आप देंगे एज़ अ बिगिनर लेवल का। पर आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने की है, तो आप सर्च कीजिए बाकी जो हमने टेक्निक्स कराई हैं, वो कोई भी एक टेक्निक आप 15 मिनट का ले लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि ये टेक्निक टेक्निक जो है प्रैक्टिस ज़्यादा हो और कमेंट्री कम हो, पर शुरुआती दौर में आपको कमेंट्री हमको देना पड़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप रात को सोने के पहले। तो रात को सोने के पहले जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो एक चीज़ क्या होगा कि आपका माइंड जो है बहुत शांत हो जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्योंकि हमारे सबका है, जिनको नींद नहीं आती खास करके, ओके? रोज़ रात को सोने के पहले मोबाइल आप छोड़ दीजिए, मोबाइल देख-देख के मत सोइए। जितना ज़्यादा मोबाइल देख-देख के आपको नींद आएगी, तो वो आपका नींद खत्म करेगी। आपका आपके उसमें ब्रेन इतना एक्टिवेट रहेगा कि उसको उसको कूल डाउन होने में टाइम लगता है। उसको कूल डाउन होने में टाइम लगेगा। तो ये क्या है कि रात सोने से पहले अपने माइंड को कूल डाउन करना। तो कैसे होगा? जब आप 15 से 20 मिनट आप देते हो मेडिटेशन के लिए, जो भी टेक्निक आपको सिखाई गई है एंड व्हिच यू फील कि इट इज़ सूटेबल फॉर मी, बिकॉज़ बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन आपको क्या सूट हो रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो टेक्निक्स आपको सूट नहीं होती थी, वो भी सूट होने लगेगी, ठीक है? कोई भी एक टेक्निक लीजिए, फिर उसको आप रात को सोने से पहले कीजिए, माइंड को कूल डाउन कीजिए, तो जिनको नींद नहीं आती, मैं गारंटी करता हूँ कि उनको नींद आने लगेगी। अगर आप सिंसियरली, सीरियसली डेली बेसिस पे इसको हैबिट बना लें। आप मत सोचना कि आज ही किया तो आज ही हो जाएगा। नो, यू नीड सम टाइम ड्यूरेशन। एक बीज को भी पौधा बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसे ही आप बीजारोपण करते हैं। अब आपका काम क्या है, किसान की तरह आप अपनी अपनी बीजारोपण कर रहे हो, जो भी टूल्स मैंने आपको बताया। तो रात सोने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है वो। जैसे सुबह उठने का टाइम इंपॉर्टेंट है, रात सोने का टाइम भी बहुत, 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस समय स्टेज चेंज होती है। आप जागृत से जब आप सोने से उठते हो और उठने के बाद सोते हो, ये जो फेज़ चेंज होता है ना, ये फेज़ चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फेज़ चेंज, इसलिए सुबह और संध्या ये 2 चीज़ें भक्ति मार्ग में कही जाती हैं। तो चौथा जो टूल मैंने आपको बताया, रात सोने के पहले आप क्या कीजिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। आपको जितना भी टाइम मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी टाइम मिले, आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करते-करते आपको नींद आ जाएगी और आप पाओगे कि आपका माइंड जो कूल डाउन हो जाएगा, जो शांत हो जाएगा, उसकी वजह से आपको नींद भी बहुत गहरी आएगी। अच्छा, नींद तो गहरी आएगी आएगी, नींद का टाइम भी कम हो जाएगा। आप बहुत सुबह जब उठेंगे, तो पहला काम क्या होगा कि आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। क्योंकि जनरली कंप्लेंट्स क्या आती है, हमारे लोग जब यहाँ पर आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमको हमको सुबह फ्रेश फील नहीं होता, हमको लगता है 1 घंटा और सो जाएँ, पर 1 घंटा और सोने के बाद भी हमको फ्रेश फील नहीं होता। ह क्योंकि उनके माइंड में उन्होंने प्रोग्रामिंग क्या किया है कि ज़्यादा सोने से ज़्यादा रेस्ट होती है, ज़्यादा सोने से अच्छा रेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि ज़्यादा सोने से देखो आपका शरीर जो है, उसको रेस्ट मिलती है, पर आपके माइंड को आप रेस्ट नहीं दे पाते हो। माइंड को अगर आपको रेस्ट देना है, तो एक ही आपको काम करना है, मेडिटेशन इज़ द पावरफुल टूल। मेडिटेशन इज़ द पावर व्हिच यू हैव टू गिव इट टू योर माइंड टू मेक इट कूल। उसको कूल बनाने के लिए आपको अपने माइंड को ये मेडिटेशन का पावर देना होगा। और जब आप ये पावर अपने माइंड को रात को भी देते हैं, तो वो पावर क्या करती है, उसको पीसफुल बना देती है। और ये पीसफुल स्टेज में आपकी जो स्लीप है, आपकी जो नींद है, वो नींद बहुत पावरफुल होती है। इन अ सेंस वो नींद बहुत ही आपको जिसको बोलते हैं रिलैक्स जनरेट करती है, बॉडी एज़ वेल एज़ योर माइंड। अदरवाइज़ अर्ली इन द मॉर्निंग में उठने के बाद भी 2 घंटा उठने के बाद भी आप सारा दिन एकदम लेज़ी फील करोगे, वरना बॉडी फ्रेश फील ही नहीं करोगे। कभी-कभी 1 आध बार महीने में 2-3 बार आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। एक्सीडेंटली वो आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है। बट बट ये एक्सीडेंटली है, ओके? इट इज़ नॉट नेचुरली। तो आपको अपने नींद को अगर नेचुरल बनाना है, तो एक ही चीज़ आपको करना पड़ेगा, रात सोने से पहले आपको अपने माइंड को बाकी जो गैजेट्स हैं प्लस एक्टिविटी से स्विच ऑफ करना होगा और 15 मिनट सिर्फ़ ये टेक्निक कीजिए और उसके बाद आप सीधा सो जाइए।
स्लीपिंग मोड में चले जाइए। तो ये 4 टूल्स अगर आप अपनी लाइफ में देते हैं, जो मैंने आपको बताए, पहला मेडिटेशन, दूसरा लिसन दीज लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, या फिर अगर सेवा केंद्र खुल जाए तो वहाँ जाइए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, और तीसरा मैंने कहा डूज एंड डोंट्स, जिसकी पावर भी आपको मेडिटेशन से मिलेगी, लाइफस्टाइल से मिलेगी, और चौथा मैंने कहा रात को सोने के पहले। ये सारी चीजें क्या करेंगी, आपकी लाइफ में एक पावर जनरेट करेंगे। दैट इज द पावर ऑफ राजयोगा लाइफस्टाइल, दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। तो आपका जो पूरा लाइफ है वो मेडिटेटिव हो जाएगा, या आपकी दिनचर्या, आपकी एक्टिविटी, तो ये मेडिटेटिव एक्टिविटी होगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए बर्तन साफ कर रहे हैं, तो वो मेडिटेटिव बर्तन साफ करना हो जाएगा। आप खाना खा रहे हैं, इट विल बिकम मेडिटेटिव। मेडिटेटिव मतलब खाना खाते वक्त यू आर हैप्पी, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश फील कर रहे हैं। मतलब अगर खाने में ऊपर नीचे भी हो गया, यू विल नॉट गेट इरिटेटेड। जब आप इरिटेट होते थे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती अपने इरिटेशन को कंट्रोल करोगे, नो। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर खाने में ऊपर नीचे हो गया, देर से आ गया, या खाने में कुछ चीजें कम ज्यादा हो गई, आपकी मनपसंद नहीं बनी, तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। और हो सकता है कि आप चलो जो रिक्वेस्ट करेंगे, या जो भी कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, वो बहुत पीसफुल रिस्पॉन्ड होगा ऑटोमेटिकली। आपने कंट्रोल नहीं किया है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप कंट्रोल कीजिए, आप अपने मन को दबाइए। हम क्या कह रहे हैं कि कन्वर्शन फैक्टर को होल्ड कीजिए। बिकॉज एक हम कहते हैं कि मन को दबाओ, सप्रेस, ओके। एक कहते हैं कि नहीं, जो भी है बोल दो, एक्सप्रेस। और तीसरा है कि कन्वर्ट कर दो। कन्वर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज दैट कन्वर्शन, कि माइंड को या जो आपकी जो एनर्जी को, उसको डाइवर्ट करना है, एनर्जी को डाइवर्ट करना है, इनवर्ट डाइवर्ट करना है मेडिटेशन से। और जब वो उसका फ्लो इनसाइड होता है, तो क्या होता है, कन्वर्शन होता है। क्या कन्वर्शन होता है, जो बहुत इरिटेटिव माइंड था वो पीसफुल होने लगता है, जो आपकी बाहर की एक्टिविटी बहुत वायलेंट थी वो साइलेंट होने लगती है। तो ये सब ये कन्वर्शन है। और इस कन्वर्शन के लिए आपने कुछ नहीं किया, यू सिंपली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, और लेक्चर सुनने शुरू किया आपने। तीसरा डूज एंड डोंट्स, जितना हो सकता है आपसे उतना किया, और आज सोने के पहले। पर अगर आपसे ये चीजें, एक दो चीजें मिस भी हो जाती हैं, आप गिल्ट मत में नहीं आइए कि अरे मेरे चीज नहीं, नो, जो भी आपसे हो सकता है, मान लीजिए मेडिटेशन हो सकता है वो कीजिए, बाकी 3 नहीं हो रहे। अच्छा, आपसे लेक्चर नहीं सुना जा रहा है, ठीक है, छोड़िए। आप तीसरा फैक्टर ऐड आप कीजिए, डूज एंड डोंट्स, जो आप सुनते हैं वो कीजिए, और आज सोने के पहले कीजिए। अगर ये मैं मिनिमम 4 टूल आपको बता रहा हूँ, ऐसे टूल्स बहुत हैं, बट एज अ बिगिनर की तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये 4 टूल आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस हमारे जो भाई बहने हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि जिनको अभी ऐसा लगता है कि भाई, ऐसा लगता है कि लाइफ पूरी चितर बितर हो गई है, तो वो बेसिकली ये 4 टूल पर कॉन्सेंट्रेट करें। रात सोने के पहले, सुबह उठने के बाद, द मुरली एंड डूज एंड डोंट्स, इस पर फोकस करना शुरू कीजिए। मैं समझता हूं जहां तक कि आपकी लाइफ जो है वो बिना फोर्स के, बिना दबाव के, बिना जबरदस्ती के कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको आपका व्यवहार बदल जाएगा, और ये बदलाव आपको मोटिवेट करेगा। दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन फॉर यू। द कन्वर्शन इज द बेस्ट मोटिवेशन, एंड दैट इज द ऑटो कन्वर्शन। ऑटोमेटिकली जो आप कन्वर्ट हो रहे हैं ना, दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन फॉर यू। तो कई बार कोई लेक्चर भी आपको शायद इतना मोटिवेट नहीं कर पाए, जितना कि आपका खुद का कन्वर्शन। तो हमारा पूरा जोर है कि राजयोग की पावर को एडाप्ट करके, राजयोग की जो असली पावर है उसको आपको डिराइव करना है, उसको टच करना है, और अपनी लाइफ में कन्वर्शन को ऑटो पायलट मोड पे ले जाना है। और यही कन्वर्शन आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगा, और आप पाओगे कि दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन एट दिस स्टेज। जो इस वर्ल्ड की ये स्टेज है, उसकी ये बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, आई थिंक कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की। और भी अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना हो, तो आप डायरेक्टली सेंटर पर आप पूछ सकते हैं, और या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को कांटेक्ट नंबर चाहिए तो वो हमारे सेंटर पर फ़ोन करें। और आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारा नंबर ले लीजिए। हमारे यहाँ पर दीदी भी हैं, सरला बहन जी, उनसे पूछना है, आपको ऐसा लगता है नहीं उनसे पूछना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, तो इट्स नॉट द प्रॉब्लम। तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हम आपसे फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपकी लाइफ के लिए पूरा का पूरा गाइडेंस आपको अवेलेबल यहाँ पर होगा। ठीक है? तो जिन लोगों ने भी
खास करके कोर्स किया और आज वो अवेलेबल हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमने खुद जो अपनी यात्रा शुरू की थी, आज हमको 30-32 साल हो गए हैं और हमने कोई अपना कोई ऐसा कुछ लाइफ छोड़ा नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया, राजयोगा की लाइफ़स्टाइल को अपनी लाइफ में लाना शुरू किया एंड वी आर वर्किंग पीपल। हम भी जॉब करते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमारे लिए अभी लाइफ बहुत जिसको कहते हैं ना कि बहुत एन्जॉयमेंट हो गई है, बड़ा एन्जॉयमेंट आता है उसमें। तो यहाँ पर हम सिर्फ केवल बातें नहीं करते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ले जाते हैं। इसीलिए हम आपसे ये बात कर पा रहे हैं और आप भी हमारे जैसे इंसान हैं जो हमें देख रहे हैं, आपकी अपनी खुद की दुनिया है, आप भी 2 जून रोटी के लिए भागते हैं और कभी तंगी हो तो आपको भी रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, आप पे भी कर्ज का लोड है और प्रॉब्लम है चारों तरफ से, बच्चों का प्रॉब्लम है, तो नेचुरली है ये चीज़ें आप फेस कर रहे हो और वो चीज़ें हमने भी फेस की हैं। लेकिन हमने फेस करते हुए एक चीज़ उसमें क्या ऐड कर दी है, उसने मेडिटेशन को ऐड किया है। तो अब ये जो हमें फेस करना नहीं लगता, अब हमको नहीं लगता, अब हमको लगता है इट्स अ गेम नाउ। द लाइफ हैज़ बिकम द गेम। पहले एक सीरियसनेस थी, पर अब नहीं। तो हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बात बताते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करते हैं। इसलिए अगर आप किसी से भी यहाँ पर पूछोगे, जो मैंने आपको खास बताया, ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी यहाँ पर हैं, उनसे आप पूछोगे, वो भी एक्सपीरियंस सोल हैं। आप हमारे दूसरे डिवोटी से पूछेंगे, वो भी एक्सपीरियंस सोल है। अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। बट मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, इसको कंटिन्यूअस कीजिए, क्योंकि अभी जो आपको चीज़ मिली है, वो आपको कभी और कहीं नहीं मिल सकती। ये पावर, इसी पावर की खोज में आप यहाँ तक आए हो, इसी पावर की खोज में आपने कोर्स किया है, तो एक सही जगह पर आप पहुँचे हो। अब इसको धीरे-धीरे क्या करो, एक्सप्लोर करो, इसको और मालूम करो, इसके डीप में जाओ, इसको खोजो, कैसे होता है। और जैसे एक चीज़ मैंने कहा कि अपने ऊपर इसको लादो मत, इसको इसको प्रैक्टिस करो। कोई फ़ोर्स नहीं है आप पर किसी प्रकार का, इसकी प्रैक्टिस पर हमारा ज़ोर है और प्रैक्टिस अपने आप में भी जब परिणाम देगी, जब उसका आपको रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट अपने आप ही आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है? ओम शांति। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे राजयोगा मेडिटेशन की। तो एक इनिशियल लेवल पे जो हमें प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस क्या है मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। चूँकि हमारे साथ नए भी हैं, तो पुराने भी तो करेंगे ही करेंगे। खास करके जो हमारी श्वासें हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे हम अपने माइंड को क्या करते हैं, स्टेबलाइज़ करते हैं। जो डीप मेडिटेशन है, उसको करने के लिए हम अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं। तो हम पहले प्रिपरेटरी स्टेप्स करेंगे। तो ये डीप मेडिटेशन के लिए प्रिपरेटरी स्टेप्स क्या हैं? तो एक स्टेप क्या है कि हम अपने श्वासों को ऑब्जर्व करते हैं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। तो वो जब मैं आपको कमेंट्री दूँगा, कमेंट्री इस स्टेज में कमेंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ आपको गाइडेंस चाहिए कि श्वास जो आ रही है, जा रही है, कहाँ पर ध्यान देना है, क्या करना है और कइयों में से आप लोगों में से किया भी होगा। तो दीज़ आर द प्रिपरेटरी स्टेप बट दिस इज़ द स्टेबलाइजेशन ऑफ द माइंड बिफोर डूइंग द राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन बहुत अलग है, मतलब एक अल्टीमेट जिसको हम कहते हैं। पर उसके लिए अगर आपने ये स्टेप अपने माइंड को तैयार नहीं किया, तो वो जो राजयोगा मेडिटेशन आप करना चाहते हैं, उसमें आप मतलब अनईज़ी फील करोगे, वो आप कर नहीं पाओगे। जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ द सोल, रियलाइजेशन ऑफ द गॉड, रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, द आत्मा वगैरह वगैरह। तो इसको करने के लिए जो प्रिपरेटरी स्टेप है, ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे करना है वो आपको बताऊं। तो बहुत सारी मेडिटेशन में से एक मेडिटेशन ये है, पर आप अगर वीडियोस आप देखोगे उसमें काफी मेडिटेशन हमने किए हैं, तो कई टाइप के हैं, पर ये एक सिंपल मेडिटेशन मैं आपको आज हम कमेंट्री के द्वारा करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कहता जाऊंगा वैसे वैसे आप करेंगे। आराम से बिठा दीजिए। रीढ़ की हड्डी को अगर हो सके तो सीधा रखिए, अगर पॉसिबल ना हो तो रिलैक्स रखिए। गर्दन सीधी, चेहरा सीधा। और अब आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखों को बंद कर दीजिए।
आंखों के ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। आंखों के ऊपर किसी प्रकार का कोई जोर नहीं है। अब आप अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर एकाग्र कीजिए। महसूस कीजिए उन श्वासों को जो रात दिन चलती रहती है। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। महसूस कीजिए। जबरदस्ती श्वास लेना नहीं है, न जबरदस्ती छोड़ना है। नेचुरल जो आपकी श्वासें चल रही हैं, सिर्फ उसे महसूस करना है। नाक के अग्रभाग पर श्वास भीतर जाती है, बाहर आती है, उस क्षेत्र पर, उस एरिया पर अपने ध्यान को फोकस करना है और श्वासों को अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए एक्नॉलेज करना है, महसूस करना है। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। मन अगर भटकता हो, फिर से उसे अपनी श्वासों पर ले आइए। ऐसा बार बार होगा, कोई बात नहीं। जैसे ही आपको पता चले मन भटक चुका है, आप फिर से उसे अपनी श्वासों पर फोकस कीजिए। महसूस कीजिए अंदर जाने वाली श्वास और बाहर निकलने वाली श्वास। महसूस कीजिए जब श्वास अंदर जाती है तो ठंडी होती है
जब श्वास बाहर निकलती है, हल्की सी गर्म होती है। दोनों का अंतर महसूस करने की कोशिश कीजिए। नाक के अग्रभाग पर अंदर जाने वाली श्वास का टेम्परेचर, तापमान महसूस करने की कोशिश कीजिए और बाहर निकलने वाली श्वास का तापमान महसूस करने की कोशिश कीजिए। दोनों में फर्क महसूस होगा। माथे पर कोई टेंशन नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। हर श्वास बहुत कीमती है। एक एक श्वास जो आप ले रहे हो और छोड़ रहे हो, ये आपको भीतर की ओर, अपनी डिविनिटी की ओर, अपनी रियल पावर हाउस की ओर ले जा रही है। ये आपके मन का कूल डाउन है। ये आपके माइंड का स्टेबलाइजेशन है। ये आपके माइंड में पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का द इजी एंड वेरी इफेक्टिव मेथड है। श्वासों पर ध्यान बनाए रखिए। मन भटकता है, वापस ले आइए। उदास मत होइए। जितनी संख्या में अपनी श्वासों को ऑब्जर्व कर सकते हो, कीजिए। चेहरे को रिलैक्स रखिए। श्वासों पर ध्यान। भीतर जाने वाली श्वास ठंडी है, बाहर निकलने वाली श्वास हल्की सी गर्म है। फील करने की कोशिश करो। मन बगावत करेगा, मन भागने की कोशिश करेगा, मन तमाम बातों में ले जाएगा जो उसकी आदत है। लेकिन तुम्हें बार बार अपने मन को वापस ध्यान पर ले आना होगा।
सावधान रहिए, चौकन्ने रहिए, अटेंटिव रहिए। श्वासों पर ध्यान। मन बहुत कुछ कहने की कोशिश करेगा। डोंट लिसन टू योर माइंड, जस्ट बी फोकस्ड। आप सिर्फ फोकस्ड रहिए। If you can't feel the temperature, just be focused on the breathing, coming in, going out. इस अभ्यास को आप अर्ली इन द मॉर्निंग और रात को सोने से पहले और बीच में दिन में कभी भी टाइम मिले 5-5, 10-10 मिनट जरूर कीजिए। अब आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखों को खोल दीजिए, बहुत आहिस्ते आहिस्ते। ओम शांति शांति शांति।